वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, अभी मेरा इंटरव्यू वीडियो नहीं है। इंटरव्यू वीडियो आज शाम को 7 बजे अपलोड होगा और आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि मिसेज हैदर से इंटरव्यू हो और कोई मैं एवं सवाल पूछूँ, ये तो होता नहीं है ना। तो आज के सवाल भी बहुत ही मज़ेदार होने हैं, तो इसीलिए आज शाम 7 बजे वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है। और अभी आते हैं एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो पे। तो जी, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से आपको ये पकौड़ा और चटनी क्यों दिखा रही हूँ। ये पकौड़ा और चटनी इसलिए दिखा रही हूँ कि फाइनली त्योहार पे ही सही, कम से कम भगवान जी मिसेज हैदर को याद तो आ गए। आज ये काफ़ी अरसे बाद भगवान कार्ड खेला गया था कि भगवान जी को लगाया है भोग सबसे पहले, हम तो बाद में ही खाएंगे, पहले तो भगवान जी को भोग लगेगा। तो आज फाइनली त्योहार पर ही, होली पर ही भगवान जी याद आ गए। वैसे आप सबको पता है, शुरुआत में कहा जाता था हमारे यहाँ पहली रोटी मतलब पहली ये नहीं बता सकती किसकी है, मतलब पहली मतलब एक किशन जी की रोटी बनती है, गाय माता की बनती है, कुत्ते की बनती है, पता नहीं किस किस की रोटियां बनती थी। उसके बाद में ये लोग खाते थे। मगर अभी वो सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है ख़त्म। अभी सिर्फ जो भी खाना बनता है सबसे पहले पाकिस्तानी भगोड़ी माता खाती हैं, उसके बाद ही किसी और को मिलता है। तो ये देखो, ये सारी नसेड़ने बैठी हुई थी भांग लेकर, और अभी आज मतलब महीनों पहले की वीडियो अपलोड हुई है। जैसे कि मैंने कल के अपने इंटरव्यू वीडियो में बताया था कि मिसेज हैदर तकरीबन 50 वीडियो ना बनाकर स्टोर करके रखती हैं, ताकि जब वो नशे में हो, ताकि जब वो पिटी कुटी हुई हो तो वो अपलोड करती रहे। अभी आपको पता है ना, फ्री की भांग मिली थी। ये पूरा खानदान इतना टल्ली हो चुका है कि अभी ये 4-5 दिन में उठेंगे ही नहीं, इन्हें होश ही नहीं रहेगा कि दुनिया में भी पड़े हैं, है ना। तो इसीलिए वो, मगर डॉलर कम हो जाते ना, 2-4-8 डॉलर कुछ कम होते, इसीलिए वो सब पे महीनों पुरानी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। क्योंकि अभी तक तो सबने गर्म कपड़े उठा कर भी रख दिए हैं, मगर मिसेज हैदर शॉल ओढ़े फिर रही हैं, और वो लाल बाई सास है ना, वो स्वेटर डाले फिर रही हैं। तो अभी आप अंदाज़ा लगा लो कि वो कितनी पुरानी वीडियोस अपलोड हुई हैं। और हाँ मिसेज हैदर, आपकी इस लुच्चागर्दी, आपका जो ये अडॉप्टेड बच्चा झांझ में फ्री की भांग में पागल मस्त हुआ फिर रहा था, ये साइकिल उठाकर लोगों के कपड़े फाड़ कर, पता है लोग इतना कोई पागल हो गए हैं हंसते हंसते इसके ऊपर, कि लोग कह रहे हैं कि मिसेज हैदर ने क्या किया, एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी तबाह। बताओ मिसेज हैदर, पता है इस नशे में ना मिसेज हैदर, आपके अडॉप्टेड बच्चे के अंदर का जो बच्चा था ना, जो वो ज़रा एक बाप बनने का दिखावा करता रहता है, वो खुद अपना बच्चा है। तो वो बच्चा ना उसका अंदर से बाहर निकल रहा था नशे में ना, उसके अंदर का बच्चा बाहर निकल रहा था, जो वो ज़मीन में गटर में सुअरों की तरह लेट लेट कर नाच रहा था, पागलों की तरह अपने से दुगने ठाड़े मर्दों के कपड़े फाड़ रहा था। तो सोचो मिसेज हैदर, हमारी पता हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सभी बहनें परेशान हैं कि जो लुच्चा आपका बच्चा है ना अपने से ठाड़े मर्दों के कपड़े फाड़ सकता है, तो आपकी बेटियां क्या ही सेफ थी। आप तो नशा करके झांझ में पड़ गई हैं 8 दिन के लिए। अभी आपका 8 दिन तक भांग का नशा नहीं उतरना। तो सोचो ना, अब आपकी बेटियों ने तो नशा नहीं किया होगा, बेटे ने तो नशा नहीं किया होगा, वो तो जगे हुए हैं। तो वो अब किसके सेफ हाथों में हैं, ये ज़रा बताएंगी मिसेज हैदर, क्योंकि आप तो 8 दिन के लिए झांझ में पड़ गई हैं। अब तो आप 8 दिन पुरानी ना, ये महीनों पुरानी जो वीडियोज़ आपने बना के स्टोर की हुई हैं, इन्हें ही अपलोड करती रहेंगी, क्योंकि आप तो अब होश में है ही नहीं। ये तो हम सबको पता है कि आप होश में नहीं है अभी तो आप भांग के नशे में टल्ल पड़ी हुई हैं। तो ये देखो, मतलब ये होली जो थी सिर्फ मिसेज हैदर की थी, और इस मिसेज हैदर के अडॉप्टेड बच्चे की थी, सुकड़े से बच्चे की, है ना। क्योंकि आप देखें, छिपकली हो या ये लालबाई सास हो, ये सारी तो सिर्फ इनके आगे पीछे ही डोल रही थी, है ना। इनके अपने पति तो थे ही नहीं इनके साथ होली खेलने को। और ये देखो बड़ी बेटी की हालत है ना, बाल खुले हुए बिखरे हुए बाल हैं। माँ को तो अपने 5वें बच्चे से ही फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जब तुझे अपने इस 5वें बच्चे से फुर्सत नहीं मिलती और वो पिलो बेबी से फुर्सत नहीं मिलती, तो ये 4 बच्चों का मुस्तकबिल क्यों ख़राब करना, सिर्फ अपने सिंपैथी कार्ड के लिए। इन बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजो, यहाँ फिर खूब आज़ादी से अय्याशी से ज़िंदगी गुजारो, फिर हमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना मिसेज हैदर। और मिसेज हैदर, आपको क्या लगता है जनता जनार्दन बेवकूफ़ है? लो मैं आपको ना आपकी जनता के भी
जनता के भी ओपिनियन बताती हूँ आपके बारे में क्या क्या है। बाहर तुम जाती नहीं हो, अब खुद ही बोल रही हो। बाहर खेल रहे हैं, बाहर होली खेलने आए हैं क्या मिसेस हैदर? कितना झूठ बोलती हो मिसेस हैदर। आप कहती हो कि मैं बाहर नहीं जाती, और अभी भी इस वीडियो में कहा था बाहर बहुत भीड़ है इसलिए हम बाहर नहीं गए, हमने गेट बंद किया हुआ था और अभी हम फारिग हुए हैं, अब हम खेलेंगे। तो मतलब क्या है मिसेस हैदर? ये देखो, ये देखो, एक माँ खुद अपनी अय्याशी से फुर्सत नहीं है, और ये देखो बेटी की हालत ऐसी लग रही है जैसे कोई बेचारा अब नॉर्मल बच्चा हो, लावारिस बच्चा हो, जिसके सर पे माँ बाप का साया ना हो उसकी सुध सुधारने के लिए। तो मिसेस हैदर, लानत तुम जैसी घटिया औरत है। मतलब तरस आता है। मतलब सभी बहनें इतनी कोई परेशान है इन बच्चों की कंडीशन देख देख कर कि क्या ही होगा इन बच्चों का। सभी परेशान हैं क्योंकि ज़ाहिर है ना, सब औलाद वाले हैं, सब बच्चे वाले हैं, तो इन बच्चों की कंडीशन देखकर माओं के दिल दुखते हैं कि क्या है। ये देखो, ये जितना अपने से ठाड़े मर्द का इसने कपड़े फाड़े हैं ना, अगर ये झांझ में नहीं होता, अगर ये बांग के नशे में नहीं होता ना, तो इस मर्द ने इसको इतना कूटना था कि इसको गटर और नाली के फ़र्क बता देने थे। इसको ना कुट के नाली और गटर में ही डाल देना था, मगर बेचारे ने उसने पता क्या सोच लिया कि अब बुरा ना मानो होली है, कि होली के आड़ में जो ये अपनी पहलवानी दिखा रहा है ना, वरना हम सबको पता है कि अगर ये जांच में ना होता ना, बांग की जांच में ना होता, तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये इन मर्दों के कपड़े तो फाड़ो ना, बहुत दूर की बात है, इनको टच भी कर पाता। मगर इसने ना डॉलर की चमक और बांग के नशे दोनों में आपे से बाहर हो गया है। अब ये मिसेस हैदर का अडॉप्टेड बच्चा है ना। तो मिसेस हैदर बड़े आलू वो टमाटर दिखा रही थी ना, ओनली 20 रुपये किलो। इसको बकवास करने की आदत पड़ गई है। हमारे यहाँ बहुत महंगे हैं लेकिन कभी कभी रहते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है। इस रमज़ान में 50 रुपये किलो हैं। ये तो इसको आदत है बकवास करने की। मेरी बहन, यहाँ भी ना 200 250 ये सब रेट हमारे यहाँ भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में हो जाते हैं ना कभी कभी, तो ये रेट हमारे यहाँ भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी एक नॉर्मल इंसान नहीं डाल पाता है ना। यहाँ प्याज का रेट 200 भी पहुँच जाता है, 100 तो आम तौर पे भी पहुँच जाता है, मगर 200 रुपये भी पहुँच जाता है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में कोई चीज़ कभी महंगी ही नहीं होती। इतनी भी महंगी होती है कि लोगों की थालियों से वो चीज़ गायब हो जाती है, उस चीज़ पे ट्रेंडिंग वीडियो बन जाती है। जैसे कि पीछे अभी टमाटर प्याज हमारे यहाँ भी बहुत महंगे हुए थे, पर मिसेस हैदर को आदत है बकवास करने की। इसकी बात को दिल पे ना लिया करो, ये पागल औरत है, नशेड़ी औरत है, इसको क्या पता बेचारी को। तो मिसेस हैदर सुनो, आपके इस गंदी औलाद की हरकतें देखकर ना सभी बहनें सभी भाई हिंदुस्तान के परेशान हैं। दी मिसेस हैदर का वीडियो देखकर अब एपी सिंह आज कहाँ मर गया तू? आज तेरी बहन और तेरा जीजा अपने नीचपन से भी ज़्यादा घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। रोज़ औकात दिखाते हैं मगर आज तो हद ही पार कर दी। तो मेरी बहन, वो भाई तो खुद नीचा है। प्रीति जी, आप एक बात सुनो, वो इसका भाई तो बेचारा खुद ही नीचा है ना। बहुत बड़ा मैसेज लिखा था प्रीति जी ने, मैंने कुछ बातें ही इनकी बोली है कि इसकी जो ये हरकतें थी, तो ये लोगों के कपड़े फाड़ रहा था, वो साइकिल पे बच्चों की तरह कूद रहा था, टूटी साइकिल पे है ना, आवारागर्दी दिखा रहा था, लुच्चेपन पे पूरा उतरा हुआ था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई बड़ी बात नहीं, आप किससे बात कर रहे हो? एपी, वो तो खुद सबसे बड़ा लुच्चा है, आप उससे कैसे अच्छाई की उम्मीद रख सकती हो? आपको पता नहीं है, जो मर्द एक तरफ बहन बताता और दूसरी तरफ अपनी बहन को देसी घी, तंदूरी चिकन, बटर चिकन और जुल्मी मेरी जान तेरे पीछे पीछे आ गई, तो सोचो ना उसकी खुद की मानसिकता जिसकी इतनी खराब हो, वो ऐसे लुच्चे जीजे को और इतनी लुच्ची बहन को क्या ही समझाएगा? सोचो ना, है ना। तो ये देखो, ये सारे हुड़दंगी थे है ना। इन हुड़दंगियों में मिसेस हैदर की वो सो कॉल्ड नंद क्यों नहीं थी? वो तो इन्हीं में पली बड़ी है, वो क्यों नहीं थी? छिपकली इनके बीच में क्यों नहीं थी? सिर्फ मिसेस हैदर ही थी, क्योंकि वही तो है इस घर की फालतू औरत, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जिसे सिर्फ डॉलर कमाने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो, सारे हुड़दंगी थे, सारे हुड़दंगी। ये सब नशे झांझ में थे, बेचारे को मुफ्त की बांग मिल गई थी और इसीलिए ये होश से बाहर हो गए थे।
आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, ये बच्चे अपने बाप के साथ चले जाएं, उसके बाद मिसेज हैदर को कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये घर में नाचे या सड़क पर उतारे, हमें बच्चों के चले जाने तक हम सिर्फ बच्चों के चले जाने तक ही इस केस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में हमें कोई मसला नहीं है कि कहाँ नाचे, सड़क पे नाचे, गली में नाचे, मोहल्ले में नाचे या रबूपुरा के कोठों पे नाचे, आई डोंट केयर। तो ये देखो पागल औलाद में से ज़्यादा की सिस्टर। जो होली की वीडियो है छत की, जहाँ बगौड़ी होली खेल रही है और लप्पू साइकिल उछाल रहा है, उस वीडियो में देखो आप, बड़ी बेटी खड़ी हुई है, फिर उसको कोई लड़का कैसे रंग लगा रहा है, प्लीज़ देखना। गुस्सा आया उसे देखकर। बिल्कुल मेरी बहन, बिल्कुल आया होगा आपको, मगर इस औरत को नहीं आता। इस औरत ने तो सोचा हुआ है कि मेरे बाद मेरी बेटियां ने ही मेरा कारभार संभालना है ना। रूबी जी, सीमा बगौड़ी उसको बोलती है सनातनी है, सॉरी रूबी जी, सीमा बगौड़ी बोलती है मैं सनातनी हूँ, जबकि हमारे यहाँ ससुर और जेठ को चेहरे पे रंग नहीं लगाती हैं बहुएं, हमेशा पैरों पर ही रंग लगाकर आशीर्वाद लेती हैं। बिल्कुल, मैंने भी हमारी अन्नू सिस्टर को देखा था, उन्होंने कहा था कि हम बड़ों के पैरों पे रंग लगाकर आशीर्वाद लेते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। तो मिसेज हैदर, आपने अपनी सासों को पैरों पे रंग लगाकर, ससुर जेठ को पैरों पे रंग लगाकर आशीर्वाद क्यों नहीं लिया? मगर आप तो ससुर की भी अम्मा लगती हैं ना, तो आप तो उसको भी रंग लगाएंगी, उसके साथ भी होली खेलेंगी। तो मेरी बहनों, ये सनातनी नहीं है, ये सनातनी नहीं है, ये ढोंगी है, ये ढोंगी है बस, और कुछ नहीं है। अभी एक बात और है कि ये मिसेस हैदर अपनी बेटियों को इस शराबी नशेड़ी चलसी गलदुल्ले के साथ में कैसे छोड़ देती है, इसके हवाले कैसे कर देती है, इसके भरोसे कैसे छोड़ देती है ना, जबकि हमें देखकर भी डर लगता है। मैं बताऊं बहन आपको, एक माँ जो है ना, अगर उसका खुद का पति और अपनी बेटियों का खुद का असल बाप भी नशेड़ी हो, शराबी हो, नीच गलीच हो, तो वो अपने खुद के पति और अपनी बच्चियों के खुद के असल बाप के साथ भी अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ेगी। मगर ये औरत छोड़ सकती है, क्योंकि इस औरत को सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी से मतलब है, इसे किसी बेटी वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तो चलें, ये मेरी कुछ बहनों के मैसेज थे जो मिसेज हैदर से उनके सवाल थे, तो मैंने ये आप लोगों के सामने रख दिए हैं। और आते हैं हम मिसेज हैदर की आज की उस बहुत पुरानी वीडियो पे। तो मिसेज हैदर, ये शॉल गर्मी में थामी हुई है आपने, या फिर 1 महीने पहली वीडियो बनाया कर जो रखी हुई है रामू के कहने पे स्टोर की हुई थी, उसे अपलोड किया है ना। और मिसेज हैदर, झाड़ू दिले हुए में ये पूंछ से झाड़ू लगाना, जैसी आपकी चोटी है ना, वो पुछड़ी सी चोटी, वैसी आपकी झाड़ू भी पुछड़ी हुई पड़ी है। सिर्फ इसकी पूछ आप घिसट के बस कंटेंट के लिए वीडियो बना रही थी। तो मतलब एक तो पता है, ये सारे ही एक्टर हुए पड़े हैं, सारे ही, सबके माइक लगे रहते हैं कि अब सबको पता रहता है अब मेरे डायलॉग स्टार्ट होने हैं, मेरे डायलॉग स्टार्ट होने हैं। वो सो कॉल्ड सास गई हैं, वो माइक लगा के गई हैं, छिपकली आई है तो वो माइक लगा के आई है, सारा खानदान माइक लगा कर ही फिरता है। सबको पता है कि हमारे डायलॉग चालू होने वाले हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट है सिर्फ रामू काका की, एक मिसेज हैदर को ही थोड़ी ना आती है, पूरे खानदान को आती है, मीनू पपी खानदान को। तो यहाँ ये कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तो मुन्ने को खिला लो, ओहो इतनी सती सावित्री की आ गई थी बाहर से थैले उठाकर। और मिसेज हैदर, ये थैले क्यों उठवा कर दिखाती हो, है ना? सीधा सा बताना था ना, कि सीधा सा बताती कि ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हैं, क्योंकि ये जो बिछोनी लंगोटे आपने दिखाई है ना फ्लिपकार्ट पे, पहले मैं देख कर आई हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सीधा सा बताती ना कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाए हैं, ये बच्चे का दिखावा करने के लिए, है ना, या प्रमोशन वीडियोस के लिए, क्योंकि आप सारी ही शॉर्ट्स पे तो प्रोडक्ट लगा रही हैं प्रमोशन वीडियो, है ना। तो मिसेज हैदर, ये देखो चमची चाची कैसे ना आती, भला कंटेंट चल रहा था, बच्चे का कंटेंट कैसे ना आती। और वैसे जब इनकी अपनी ऑडियंस पूछती है कि चमची चाची बताए ना मिसेज हैदर प्रेग्नेंट है, तो चमची चाची कहती है ना वो प्रेग्नेंट ना है, उसकी जेठानी को बच्चा होने वाला है, उसको ना कुछ भी। अरे झूठी चमची चाची, तेरी ऑडियंस ने तुझमें चपेट ना मारी कि वैसे तो तुम अपना दिल गोल्डा बता दी हो, वैसे कहती हो तुम्हारे अन्नदाता हैं, वैसे अपने अन्नदाताओं से भी झूठ बोलती हो तुम, है ना। तो मिसेज हैदर कहती है मैं तो कट्टर सनातनी हूँ, मेरी मम्मी मेरे लिए भगवा रंग लाई हैं। ओहो, आप लप्पू के लिए आई हैं या फिर योगी जी के लिए आई हैं, क्योंकि उन्हीं का फेवरेट कलर है ना भगवा। और ये सारी तो मुझे लगता है सनातनी नहीं है, ये नटनियाँ हैं, है ना, क्योंकि ये तो नहीं पहनती,
ये तो नहीं पहनती ना भगवा कलर, ये तो कोई पीला, कोई नीला, कोई हरा, कोई गुलाबी, ये सब पहने बैठी रहती हैं, पर ये भगवा नहीं पहनती। तो यानी कि सिर्फ ये सनातनी नहीं है, सिर्फ आप ही पूरे ख़ानदान में सनातनी हो, ये तो सारे लुच्चे लफंगे गटर की पैदाइश है ना। तो मिसेज हैदर बस क्या ही बोले। मिसेज हैदर ये सारा कुछ ना फ्लिपकार्ट पे मिल रहा था, है ना, और वहाँ तो इससे भी बहुत प्यारा प्यारा मिल रहा था। अगर मंगाना ही था तो थोड़ा अच्छा मंगाती ना, ये क्या घटे अगली इससे मंगाए हैं, है ना। तो मंगा लो, कोई बात नहीं है। पिलो बेबी के लिए, पिलो 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 मंगा के इकट्ठे कर लो, चलो कोई बात नहीं है। तो जी ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, इंशाल्लाह 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, इंटरव्यू वीडियो, वो आपने ज़रूर वॉच करना है। अल्लाह हाफिज़।